हेलो दोस्तों, मनी इन्वेस्टर में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन निवेशकों के लिए है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बेस्ट 3 स्मॉल कैप फंडों को डिटेल में जानेंगे और एसआईपी कैलकुलेटर के माध्यम से देखेंगे कि यदि कोई इन फंडों में 500, 1000, 2000 हर महीने एसआईपी के जरिए म्यूचुअल फंड में निवेश करता है तो एट द लास्ट टाइम उसे कितना रिटर्न मिलेगा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखें और कहीं भी स्किप ना करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि स्मॉल कैप फंड है क्या। दोस्तों, स्मॉल कैप फंड मुख्यतः उन छोटी कंपनियों में पैसा निवेश करता है जिनका मार्केट में मार्केट वैल्यू कम होता है और ग्रोथ पोटेंशियल अधिक होता है। इस वजह से यहाँ रिटर्न अधिक मिलने के साथ थोड़ा रिस्क होता है। लेकिन यदि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट गोल को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर अधिक रिटर्न देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब बात आती है कि हम किन स्मॉल कैप फंडों में इन्वेस्ट करें जहां पर हमें अधिक रिटर्न मिले। तो इस वीडियो में हम बेस्ट 3 स्मॉल कैप फंडों को लेकर आए हैं। इन फंडों को इनके रिटर्न के हिसाब से लिस्ट में स्थान दिया गया है। हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर का जो फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 17,915 करोड़, NAV 97.15 रुपए। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.55 रुपए। एग्जिट लोड 1%। इस फंड का इक्विटी में 88% और डेट फंड में 12% का निवेश किया गया है। इस फंड ने पिछले 1 सालों में 35.57% का रिटर्न दिया है, वहीं 3 सालों में 31.46% का, वहीं 5 सालों में 27.86% का और ओवरऑल 10 सालों में 25.28% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 100 से अधिक कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं नारायणा हृदयालय लिमिटेड या हेल्थ सेक्टर की कंपनी है, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड या टेक्नोलॉजी कंपनी है, ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड यह कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पैसा निवेश करता है, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड यहाँ फाइनेंस सेक्टर में पैसा निवेश किया गया है, एंड ब्लू स्टार लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। तो चलिए इसे हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कि कितना पैसा निवेश करने पर हमें यहाँ पर कितना रिटर्न मिलेगा। मान लेते हैं यदि कोई 2000 रुपए इस फंड में निवेश करता है और इस फंड ने पिछले 10 सालों में 25% का रिटर्न दिया है, फिर भी इसे हम मिनिमम 20% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं। और यदि 2000 रुपए इस फंड में कोई निवेश करता है 10 सालों के लिए तो इस फंड में आप कुल निवेश करेंगे 2,40,000 रुपए और आपको जो एस्टीमेट रिटर्न मिलेगा 5,24,227 रुपए और आपके फंड का जो टोटल वैल्यू बनेगा 7,64,727 रुपए। और यदि इसी फंड को आप 10 सालों तक और कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि 2000 रुपए ही 20 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो 20 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 4,80,000 रुपए और आपको जो टोटल रिटर्न मिलेगा 58,42,959 रुपए, यानी कि आपके फंड का टोटल वैल्यू बनेगा 63,22,959 रुपए। दोस्तों, इसी प्रकार यदि आप इसे 5 सालों के लिए और कंटिन्यू रखते हैं, यानी कि 25 सालों के लिए निवेश करते हैं 2000 रुपए ही, तो 25 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 6 लाख रुपए, लेकिन आपको जो रिटर्न मिलेगा 1,66,53,416 रुपए, यानी कि टोटल वैल्यू बनेगा 1,72,53,416 रुपए। दोस्तों, यह रिटर्न आपका एस्टिमेटेड रिटर्न है या थोड़ा कम या ज्यादा भी हो सकता है। अब हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर का जो फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 25,408 करोड़, NAV 129.59 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.72 रुपए। इस फंड ने अपने ग्राहकों को पिछले 3 सालों में 37.07% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 23.37% का और ओवरऑल 10 सालों में 21.01% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस फंड का 74 कंपनियों में पैसा निवेश है। उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा निवेश करता है, और क्लियरेक्स सर्विस लिमिटेड जो कि सर्विस सेक्टर में पैसा निवेश करता है, एंड फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड, बैंक ऑफ बड़ौदा, एस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। इस फंड का 92.6% इक्विटी में पैसा निवेश है और वहीं 7.4% कैश के रूप में है। दोस्तों, यदि इसे हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं तो यदि कोई इस फंड में
1000 रुपए SIP के माध्यम से निवेश करता है और इस फंड ने अपने ग्राहकों को पिछले 10 सालों में 21.01% का रिटर्न दिया है, फिर भी इसे हम मिनिमम 18% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं। तो 10 सालों में यदि आप 1000 रुपए इस फंड में निवेश करते हैं तो 10 सालों में निवेश करेंगे 1,20,000 रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 2,16,258 रुपए, यानी कि आपके फंड का जो टोटल वैल्यू बनेगा 3,36,258 रुपए। और यदि इसी 1,000 रुपए को हम 20 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 20 सालों में 18% के रेट ऑफ रिटर्न पर आपका कुल फंड बनेगा 23,43,487 रुपए, यानी कि आप 20 सालों में कुल निवेश करेंगे 2,40,000 रुपए और आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 21,03,487 रुपए। और यदि इसी फंड में आप 5 सालों के लिए और कंटिन्यू निवेश करते हैं, यानी कि कुल 25 सालों के लिए निवेश करते हैं, तो 25 सालों में आपका कुल फंड बनेगा 58,23,312 रुपए, यानी कि आप कुल निवेश करते हैं 25 सालों में 3 लाख रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 55,23,312 रुपए। दोस्तों, इसी प्रकार यदि आप इसे 30 सालों के लिए कंटिन्यू रखते हैं तो 30 सालों में आपको कुल रिटर्न मिलेगा 1,43,25,289 रुपए, यानी कि आप 30 सालों में कुल निवेश करते हैं 3,60,000 रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 1,39,65,289 रुपए। तो दोस्तों, अब हमारे लिस्ट में अंतिम और जो पहले नंबर का फंड है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 41,018 करोड़, NAV 153.36 रुपए, एक्सपेंस रेशियो 0.68%। इस फंड ने पिछले 3 सालों में 41.7% का रिटर्न दिया है, वहीं 5 सालों में 29.52% का और ओवरऑल 10 सालों में 27.07% का रिटर्न दिया है। इस फंड का 197 कंपनियों में पैसा निवेश है, उनमें से प्रमुख कंपनियां हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा निवेश करता है, और HDFC बैंक लिमिटेड, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, अपार इंडस्ट्री लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड एंड मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड इत्यादि प्रमुख कंपनियों में इन्होंने पैसा निवेश किया है। तो चलिए इसे हम कैलकुलेटर के माध्यम से देखते हैं कि कितना पैसा निवेश करने पर हमें यहाँ से कितना रिटर्न मिलेगा। और मान लेते हैं इस फंड में यदि कोई मिनिमम 500 रुपए इस फंड में निवेश करता है। इस फंड ने पिछले 10 सालों में अपने ग्राहकों को 27% के रेट ऑफ रिटर्न पर रिटर्न दिया है, फिर भी इसे हम मिनिमम 23% के रेट ऑफ रिटर्न पर मान के चलते हैं। और मान लेते हैं यदि कोई 500 रुपए 10 सालों के लिए कंटिन्यू निवेश करता है इस फंड में, तो 10 सालों में उसे कुल रिटर्न मिलेगा 2,32,887 रुपए, यानी कि 10 सालों में आप कुल निवेश करेंगे 60,000 रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 1,72,887 रुपए। और यदि यही 500 रुपए आप कंटिन्यू 20 सालों के लिए निवेश करते हैं तो 20 सालों में आपको कुल रिटर्न मिलेगा 23,85,737 रुपए, यानी कि आप कुल निवेश करेंगे 1,20,000 रुपए, यानी कि 20 सालों में आपको कुल एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 23,85,737 रुपए और आपका टोटल फंड बनेगा 25,05,737 रुपए। और यदि इसी फंड में आप 5 सालों के लिए और कंटिन्यू निवेश करते हैं, यानी कि 25 सालों के लिए आप 500 रुपए निवेश करते हैं, तो 25 सालों में आपको कुल रिटर्न मिलेगा 78,84,423 रुपए, यानी कि 25 सालों में आप सिर्फ निवेश करेंगे 1,50,000 रुपए और आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 77,34,423 रुपए। और यदि आप 30 सालों के लिए यहाँ पर कंटिन्यू निवेश करते हैं 23% के रेट ऑफ रिटर्न पर, तो 30 सालों में आपका टोटल फंड बनेगा 2,46,87,501 रुपए, यानी कि आप 30 सालों में सिर्फ निवेश करेंगे 1,80,000 रुपए और आपको जो रिटर्न मिलेगा 2,45,07,501 रुपए और आपका टोटल फंड बनेगा 2,46,87,501 रुपए। दोस्तों, यह रिटर्न एस्टिमेटेड रिटर्न है, आपका रिटर्न इससे कम या ज्यादा भी हो सकता है। दोस्तों, मेरे द्वारा इन फंडों में निवेश करने की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर खुद से रिसर्च करें। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं
और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।